अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ इस तरह के एक ग्रेटर का एक ऐसा ज़बरदस्त राज जो कि आज से पहले आप लोगों ने कभी भी नहीं सुना होगा, और इस टिप को देखने के बाद आप लोगों की सबसे बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ जी ऐनक को फ्रीज़र में रखने का एक ऐसा ज़बरदस्त फ़ायदा जिससे आप लोगों के ढेरों पैसों की बचत होगी। इसके साथ साथ बहुत सी मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी टिप्स और आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों की डेली लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो वीडियो आज की बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। और कौन सी टिप आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलें जी, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी टिप नंबर 1 को। ये टिप जो मेरी है ना, ये शार्पनर को लेकर के है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग पेंसिल को शार्प करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा गंद बिखर जाता है और जो है ना, हमारा बैग भी गंदा हो जाता है। अब हम बार बार उठ के बास्केट में नहीं डालने जा सकते। तो अगर बच्चों को दी जाए ना पेंसिल और शार्पनर, तो वो तो रोज़ाना अपने बैग में गंद भर के ले आते हैं, और इसके अलावा कापियों किताबों में भी जो है ना, पेंसिल का ये जो गंद है ये बिखरा होता है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताने लगी हूँ, जिसके बाद आप लोगों को कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप लोगों ने एक छोटी सी जुगाड़ आप लोगों को बता देती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसके लिए आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने ले लेनी है ग्लू गन, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास एल्फ़ी है तो आप लोग एल्फ़ी भी ले सकते हैं, और आप लोगों ने इस एल्फ़ी को या फिर इस ग्लू गन को जो है ना, लगाना है शार्पनर के बैक साइड पे। और उसके साथ साथ आप लोगों ने ले लेनी है एक अदद माचिस की डब्बी, और माचिस की डब्बी को खोल लेने के बाद आप लोगों ने उसके अंदर इस शार्पनर को चिपका देना है, ठीक है। इस तरह से माचिस की डब्बी जो है ना, ये आज से हमारी सबसे बड़ी परेशानी दूर कर देगी। सारा गन जो है ना सिमट जाएगा। और उसके बाद आप लोगों ने इसको चिपका लेने के बाद ना, जो पेंसिल का सुराख वाली जगह है वो बिल्कुल आप लोगों ने कोने वाली साइड पे चिपकानी है। ये देखें जिस तरह से मैंने चिपकाई है, मतलब बिल्कुल ये जो इसके एक साइड की तरफ। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि उतनी जगह पर मार्क लगा लेना है जितनी जगह पर इसका सुराख है, जहाँ पर हमने पेंसिल डालनी होती है। और इसको आप लोगों ने कैंची की मदद से जो है ना कट कर लेना है। और एक दफ़ा पेंसिल को डालकर आप लोग जो है ना चेक कर लें, ताकि हमें पता चल जाए कि शार्पनर में ये ईज़ी डल जाएगी कि नहीं। तो ये देखिए आसानी से डल चुकी है। इसके बाद अब आप लोग क्या करें जी, कि इस माचिस को ऊपर से बंद कर लें, इसका जो दूसरा वाला ढक्कन था इसके ऊपर लगा लें। और इसको मज़ीद डेकोरेट करने के लिए, अगर आप लोगों ने बच्चों को ही देने ना स्कूल के लिए, तो आप लोग इसके ऊपर जो है ना कलर्ड पेपर लगा सकते हैं, फॉर्मिक शीट लगा सकते हैं। तो जी बस इस छोटी सी टिप को यूज़ करने से आप लोग देखेंगे जितना भी कचरा होगा पेंसिल का वो इस डब्बी के अंदर ही रहेगा। और जब आप लोगों को लगे 4-5 दिन के बाद कि डब्बी फुल हो चुकी है, तो बस आप निकाल कर तब कचरे को जो है इसमें से डिस्कार्ड कर दें। तो ये बहुत ज़बरदस्त सी टिप है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं तो ख़ुद भी इस तरह से ही डाल के रखती हूँ माचिस के अंदर शार्पनर को, और इससे जो है ना गन नहीं बिखरता। तो आप लोग भी इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी के साथ चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। आप लोगों ने देखा होगा कि नमक, मिर्च और हल्दी ये तो हर खाने का ही मेन हिस्सा है, क्योंकि अगर हम किसी खाने में कोई और मसाला, गरम मसाला या इस तरह की कोई भी और चीज़ें शामिल नहीं भी कर रहे हैं ना, लेकिन ये तो बेसिक मसाला जाते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, ये तो हम खाने में डालते हैं। लेकिन खाने में डालते हुए ना एक बहुत बड़ी गलती हम लोग कर देते हैं, जिससे खाने का जायका बिल्कुल ख़राब हो जाता है, उसमें कड़वाहट आ जाती है। बहुत अरसे पहले तक मैं भी ये गलती करती थी, जिसकी वजह से खाने में जो है ना अजीब सी कड़वाहट का टेस्ट रोज़ाना आता था, चाहे मैं जो मर्ज़ी उसमें डाल लूँ। तो फिर मुझे उसकी मेन रीज़न पता चली कि मैं कौन सी गलती करती थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी मैं ये टिप शेयर कर दूँ। मैं तो जब से ये टिप को फॉलो कर रही हूँ ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो आप लोगों ने हमेशा क्या करना है कि जब भी आप लोगों ने खाने में डालना हो ना नमक, मिर्च, हल्दी, ये वाले मसालों को, तो आप लोगों ने इनको पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ठीक है। और जितने भी मसाले आप लोगों ने डालने हैं उसको पहले आप लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हम लोग जब मसाला बनाने लगते हैं ना सालन के लिए, तो उसमें हम प्याज वगैरह फ्राई करते हैं, तो उसके बाद मसाले में हम लोग जो है ना इन मसालों को डालते हैं। लेकिन आप लोगों ने कभी ये चीज़ सोची कि मसाला जब आप लोग उसमें डालते हैं पानी के बगैर, तो वो मसाला जो है ना ऑयल में जब हम डालते हैं तो वो फ़ौरन से जल जाता है, ठीक है। उसके बाद आप उसको उसमें पानी डाल लें, दही, नींबू जो मर्ज़ी डाल लेना, लेकिन आपके सालन में से एक अजीब सी कड़वाहट ज़रूर आएगी। तो ये सिर्फ़ इसी वजह से होता है कि हमारा मसाला जो है ना जल जाता है। हम लोग क्या करते हैं, मसाला डालने के 1-2 मिनट के बाद पानी डालते हैं और या लेट डालते हैं, जिसकी वजह से मसाला बिल्कुल जल जाता है और तभी इसमें से जो है ना कड़वाहट आती है खाने में से। तो आप लोगों ने ये गलती कभी भी नहीं करनी। मैं तो जिस दिन से मुझे पता चला उसके बाद तो कभी भी मैंने ये गलती नहीं की। आप लोगों ने हमेशा ये काम करना है कि जब भी आप लोग खाना बनाने लगें और उसमें आप लोगों ने ये इस तरह के मसाले डालने हों, तो आप लोग उसमें पानी डाल लें, ठीक है। पहले मसालों की एक
कटोरी में या प्लेट में डालकर पानी डालें और पानी डालने के बाद आप इसे हंडिया में डालें, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आगे चल के जितनी भी टिप्स मैं आप लोगों को बताऊँगी वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और यूज़फुल होने वाली है। तो आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और कोई भी पार्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना, ताकि आप लोगों को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। तो जी अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कैंची जो हमारे घर में होती है ना, चाहे छोटी हो बड़ी हो, उसकी धार बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और ये कपड़े को अच्छे तरीके से नहीं काटती, या फिर कोई भी चीज़ हम काटें, इवन कागज़ ही हम काट रहे हों तो वो भी सही तरीके से नहीं कटता। तो हम लोग क्या करते हैं जी कि इसे बाज़ार ठीक करवाने के लिए ले जाते हैं और इसमें भी हमारे अच्छे खासे पैसे बन लग जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका बताऊँगी जिससे आप लोग घर में ही अपनी कैंची को तेज़ कर सकते हैं, वो भी बग़ैर पैसों के। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने कोई भी दवाई वाला सिरप उठा लेना है। सिरप तो अक्सर घरों में मौजूद होते ही हैं। अगर आप लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं फिर तो बुखार, नज़ले, ज़ुकाम और वैसे भी सिरप जो है पड़े ही होते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सिरप को ले लेना है। इसके ढक्कन की जो ये वे साइड होती है ना, नीचे वाली, ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, शार्प होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है जी कि आज के बाद जब भी आप लोगों की कैंची ख़राब हो जाए तो आप लोगों ने इसको इस तरह से जो है ना रगड़ना है। तो इस तरह से आपकी कैंची तेज़ हो जाएगी। कैंची की धार बाज़ार से आपको ठीक नहीं करवानी पड़ेगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये टिप है। इस टिप को ज़रूर आजमा कर देखिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये छोटी सी टिप है, मैं अपने घर में इसे यूज़ करती हूँ और मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है और मुझे बाज़ार बार बार कैंची को ठीक करवाने नहीं लेके जाना पड़ता। तो आप लोग भी इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा। तो जो भी आपको रिज़ल्ट मिले मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताना। इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। हम लोग जो घरों में टेप इस्तेमाल करते हैं, टेप को इस्तेमाल कर लेने के बाद इस तरह की गोल गोल सी प्लास्टिक जो है ना उसकी वो बच जाती है और इस प्लास्टिक को तो ज़ाहिर सी बात है हर कोई फेंक देता होगा, क्योंकि 5 रुपए की ये टेप आती है और इसका प्लास्टिक भाई कितने रुपए का होगा, तो अक्सर लोग इसे फेंक देते हैं। लेकिन मैं आज आप लोगों को इस बेकार सी चीज़ का भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सा यूज़ बताऊँगी। इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और इसे एक बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं जिससे हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 अदर टेप के इस तरह के प्लास्टिक पड़े हुए थे। तो सिंपली मैंने क्या किया जी कि इसके ऊपर हॉट ग्लू लगा ली, ठीक है। अगर आप लोगों के पास हॉट ग्लू नहीं है तो आप लोग डबल टेप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप लोग एल्फी वगैरह है तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है जी कि इसके ऊपर ग्लू या फिर जो भी है आपके पास समद बॉन्ड वगैरह वो आप लोग लगा लें और आप लोग किसी भी दरवाजे पे इसे हैंग कर लें या किसी भी खिड़की वगैरह पे आप लोग इसे हैंग कर लें। तो यहाँ पर मैंने देखिए दरवाजे पे इसको लगा लिया था, ठीक है, और अच्छे तरीके से चिपक चुका था। मैं आप लोगों को इसका यूज़ बता देती हूँ। तो जी आप लोग इससे इतना खूबसूरत सा ब्रश स्टैंड बना सकते हैं। ब्रश स्टैंड जो है ना बहुत महंगा बाज़ार से मिलता है और अक्सर लोगों के पास नहीं भी होता। तो अगर आप लोगों के पास ब्रश स्टैंड ना हो, आप ऐसे ही जो है ना इधर उधर ब्रशेस को रखते हैं जो कि गिर जाते हैं और गिर जाएँ तो बहुत से जर्म्स उस पर लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो आज के बाद आप लोगों ने टेप के टुकड़ों इस तरह के पीसेस को नहीं फेंकना और आप लोगों ने इस पर जो है ब्रशेस लगा लेने हैं। तो जी उम्मीद करती हूँ कि ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसी के साथ चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से आप लोग ऐनक को जो है ना फ्रीज़र में रख कर जो है ना बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ऐनक जो है अक्सर आप लोगों ने देखा होगा उस पर बहुत जल्दी स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। हम लोग उसे लगाते रहते हैं ना तो उस पर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और उसके बाद हम इसे जितना मर्ज़ी भी सही करने की कोशिश करें, साफ़ करने की कोशिश करें, चाहे हम लोग इस पे जो है ना कोई भी चीज़ लगाएंगे अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होते और फिर हमें सही से दिखाई भी नहीं देता। तो आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका बताऊंगी जिससे आप लोग ऐनक से स्क्रैचेस फ़ौरन से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है रोज़ रोज़ ऐनक पर स्क्रैचेस पड़ते हैं और रोज़ रोज़ हम इसके शीशे तो चेंज नहीं करवा सकते ना। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप बताने लगी हूँ जिसे अगर आप लोग यूज़ करेंगे ना तो आप लोग यकीन करें कि आप लोगों की ऐनक के स्क्रैचेस फ़ौरन से ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोगों ने सिंपली एक काम करना ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले जो है ना अपने ऐनक के शीशों के ऊपर अच्छे तरीके से जो है ना रोज़ वाटर लगा लेना है, यानी कि अर्के गुलाब, ठीक है। अगर आप लोगों के पास ये नहीं है तो कोई भी बॉडी स्प्रे लगा लें या फिर आप लोग कोई भी परफ्यूम लगाएं और उसके बाद आप लोग जो है ना अपनी ऐनक को जो है 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखते हैं। फ्रीज़र आपका ऑन हो ना, सही तरह से चल रहा हो, कूलिंग कर रहा हो, तो उसमें आप लोग इसको अच्छी तरीके से जो है ना पड़ा रहने दें 15 से 20 मिनट और उसके बाद आप लोग इसे निकालें और किसी कपड़े से साफ़ करें। तो आप लोग यकीन करें कि ऐनक के ऊपर जितने भी स्क्रैचेस पड़े होंगे वो फ़ौरन से साफ़ हो जाएंगे और आपके ऐनक के शीशे इस तरह से हो जाएंगे कि जिस तरह आप लोग अभी बाज़ार से नई ख़रीद कर लाई हों। तो इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो प्याज से रिलेटेड आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त टिप बताने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले जी अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच जाए। वीडियो को से कुछ भी सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट करके मुझे बताया करें कि आप लोगों को कौन सी चीज़ अच्छी लगी और कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्याज से रिलेटेड आप लोगों को टिप बता देती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल का जो मौसम चल रहा है इसमें पंखे वगैरह तो नहीं चलते, तो जिसकी वजह से जो है हमारे कमरों में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े, खास करके कॉकरोच, छिपकलियाँ, इस तरह के कीड़े मकोड़े आ जाते हैं या और भी तरह तरह के कीड़े आ जाते हैं जो कि नहीं जाते हैं। हम लोग जितनी मर्ज़ी स्प्रे कर लें, इन्हें भगाने की कोशिश करें, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जाते। तो उसके लिए हम लोग जो है ना तरह तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ, जिसे अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोगों के घर में बिल्कुल भी कीड़े मकोड़े, छिपकलियाँ नहीं आएंगी। तो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने प्याज ले लेना है और प्याज को आप लोगों ने छील के ना, तो थोड़ा सा प्याज आप लोगों ने छोटा छोटा सा तोड़ के तो इस तरह से सेफ्टी पिन में लगा लेना है। इसके अलावा जी आप लोग इसे किसी धागे में भी पिरो सकते हैं, सुई धागे से। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से करके ना, जहाँ से नालियों के पास से, खिड़कियों से, जहाँ जहाँ से कीड़े मकोड़े आते हैं वहाँ पर इसे लटका देना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के घर से कीड़े मकोड़े गायब हो जाएंगे। तो ज़रूर इस टिप को ट्राई करके देखिएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी मेरी सर्दियों से रिलेटेड है। सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में जो हमारे पास नेल पेंट वगैरह होते हैं ना, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा गर्मियों में भी हो जाते हैं और लेकिन वो ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन जो सर्दियों में अगर नेल पेंट ड्राई हो जाए तो वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। नेल पेंट भी कोई सस्ती नहीं है, अगर आप लोग किसी अच्छे ब्रांड की ख़रीदने जाएँ ना तो काफ़ी महंगी मिलती है। अब आप लोग नई नई तो रोज़ आना नहीं ख़रीद सकते ना, तो अगर आप लोगों की नेल पेंट ड्राई हो चुकी है तो इसको ठीक करने का एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जिससे आप लोगों की नेल पेंट ना ख़राब नहीं होगी। तो इसके लिए आप लोगों ने पहले जो से नेल पेंट जो है ना ड्राई है, इसे खोल लेना है। मेरे पास 2 ठीक हैं और 2 जो हैं ड्राई हो चुकी हैं। तो इसको ठीक करने का मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ। तो आप लोगों ने सबसे पहले इसके ब्रशेज़ को निकाल कर साइड पे रख देना है और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने ले लेना है अर्के गुलाब, यानी कि रोज़ वाटर। ये तो हमारे घर में ही मौजूद होता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि चीज़ें हमारे घर में ही होती हैं, हमारे सामने ही होती हैं, लेकिन हमें उसका यूज़ नहीं पता होता, जिसकी वजह से जो है ना हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है जी कि रोज़ वाटर जो है ना, इसको आप लोगों ने डाल लेना है इन डब्बियों के अंदर और अच्छे तरीके से तकरीबन आप लोग डालें 1/4 चम्मच जो है ना, आप लोग इसमें रोज़ वाटर डालें दोनों में। ठीक है, और डाल लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि इन ढक्कनों को बंद कर देना है और बंद कर लेने के बाद आप लोग इसको अच्छे तरीके से हिलाएं और 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दें। तो आप लोग देखेंगे कि नेल पेंट खुद से ही ठीक हो जाएगी और उसके बाद आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि ड्राई हो चुकी थी। अक्सर ना हम लोग गर्मियों में अगर नेल पेंट ड्राई हो जाए तो उसे नीम गर्म पानी में डाल कर तो रखते हैं, जिसकी वजह से वो मेल्ट हो जाती हैं और दोबारा से ठीक हो जाती हैं। लेकिन सर्दियों में अगर नेल पेंट ड्राई हो जाए तो वो पानी से बिल्कुल भी नहीं ठीक होती। अगर आप लोग इस तरीके को आजमाएंगे ना तो आप लोगों की नेल पेंट ठीक हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से कर लिया है और नेल पेंट मेरी दोबारा से ठीक हो गई है, मेरे पैसे भी ज़ाया होने से बच गए हैं। तो ज़रूर इस टिप को आजमा कर देखिएगा और जो भी रिज़ल्ट मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर हमारे पास कोई छुरी हो और वो बहुत ज़्यादा शार्प हो, ठीक है, या फिर जैसे भी हो छुरी, तो ये लगने का ख़तरा होता है। और अक्सर हम लोग जब किचन में से शेल्फ़ पर रख कर भूल जाएं या फिर हम कोई सब्ज़ी वगैरह काटते हुए इसे टेबल पे रख लें और बच्चे इसको हाथ लगा लें ना, तो आपकी छुरी जो है ना वो मतलब बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। और बच्चे अक्सर इस तरह की चीज़ों को ही ज़्यादा छेड़ते हैं। और छुरी का अक्सर छुरियों का कवर भी नहीं होता, कुछ कुछ का तो बाज़ार से मिल जाता है लेकिन कुछ के साथ कवर नहीं होता। तो अगर ना हो इसका कवर तो हम लोग किस तरह से घर में इसका कवर तैयार कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया जी कि जो ट्रांसपेरेंट ये शॉपर सा होता है ना पैक, जो हमारी ज्वेलरी वगैरह के साथ आता है, वो वाला एक पैकेट मेरे पास पड़ा हुआ था। तो उसको मैंने इतनी लेंथ का काट लिया कि जितनी हमारी छुरी की ऊपर वाली साइड की लेंथ है, ठीक है, और उसको आप लोगों ने इस छुरी के ऊपर लपेट लेना है। और लपेट लेने के बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, ये टेप लगा लें आप लोग इसके ऊपर, या ग्लू है तो आप लोग वो लगा लें। मैं टेप लगा रही हूँ। भी आप लोग सोच रहे होंगे कागज़ जो है वो कैसे छुरी को प्रोटेक्ट करेगा, तो वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। खाली कागज़ ही नहीं, एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है जिससे आप लोगों की छुरी का ये एक बेहतरीन सा कवर बनकर तैयार हो जाएगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने ग्लू गन को जो है ना, गन ग्लू जो भी आप लोग कहते हैं, उसे आप लोगों ने गर्म कर लेना है। और गर्म कर लेने के बाद आप लोगों ने मोटी मोटी सी लाइनें जो है ना, ये देखें क्रॉस 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 वाली लाइनें आप लोगों ने इसके ऊपर लगानी है। ठीक है, ये साइड्स के साथ अच्छे तरीके से अटैच होनी चाहिए। ये देखिए, तो आप लोगों ने इस तरह से जो है ना ये इसको लगाना है सारी साइड्स पर आप लोगों ने।
आप लोगों ने ना बिल्कुल प्लेन ग्लू नहीं लगानी, आप लोगों ने इस तरह से क्रॉस वे में लगानी है। एक साइड पर मैंने लगाई पहले और अब मैं दूसरी साइड पर लगा रही हूँ। तो ये देखिए कितना खूबसूरत से एक कवर बनकर तैयार हो जाएगा सिर्फ ग्लू गन की मदद से, ठीक है। और ग्लू गन की जगह आप लोग अगर इसमें शॉपर भी डालें ना तो उससे भी इसी तरह की ग्लू निकलती है, वो मैंने पहले की एक वीडियो में भी आप लोगों को बताया था। तो आप लोग जो चीज़ है आप लोगों के पास, आप लोग उसे ही यूटिलाइज़ करके जो है ना छुरी का कवर बना सकते हैं। तो आप लोग देखें कि हमने बगैर पैसों के घर में ही छुरी का कवर तैयार कर लिया। अब आप लोग चाहे इसे टेबल पर रखें चाहे काउंटर पर रखें, तो आप लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए कि बच्चे इसे हाथ लगाएंगे और उन्हें जो है ना छुरी लग जाएगी या कट वगैरह लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये भी अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हुई, ड्राई हो जाएगा ना तो बिल्कुल ये ज़बरदस्त सा कवर बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप लोग इस टिप को ज़रूर आजमाइएगा और फिर आपको जो भी रिज़ल्ट मिला मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो जी इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप जो है ना मेरी फटकड़ी को लेकर के है। फटकड़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारी स्किन के लिए। मैं बहुत सारी वीडियोस में पहले भी इसका जिक्र कर चुकी हूँ, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को इसका यूज़ बताऊँगी ना उससे आप लोगों की सर्दियाँ बहुत ही ज़्यादा सुकून से गुजरेंगी और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जी कि सर्दियों के मौसम में ना हमारी एड़ियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, फटना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद हम उस पर जितनी मर्ज़ी ऑइंटमेंट्स लगा लें, जो मर्ज़ी उस पर लगा लेना, लेकिन एड़ियाँ जो हैं वो ठीक नहीं होती। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ बता रही हूँ। तो इसके लिए आप लोगों ने ना अपनी एड़ियों पर इस तरह से सरसों का तेल अप्लाई करना है। अब आप लोग ये बॉटल देखकर हैरान हो रहे होंगे कि सरसों का तेल इस तरह की बॉटल में तो नहीं आता, ये कैसे इसमें चला गया। तो ये मैंने पिछली वीडियो में जो है ना बताया था, आप लोग जाकर उसे भी वॉच कर सकते हैं। अब आप लोगों ने जो है ना अपनी एड़ियों पर ये तेल अप्लाई कर लेने के बाद तो आप लोगों ने फटकड़ी से इसको अच्छे तरीके से रब करना है। ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ 5 से 6 मिनट के लिए आप लोग इसे रब करेंगे ना तो आप लोग यकीन करें कि आप लोगों की एड़ियाँ दिनों में ही ठीक हो जाएंगी। आप लोग इस ट्रीटमेंट को एक दिन छोड़ के एक दिन अपनी एड़ियों पर अप्लाई करें, तो इससे आप लोगों की स्किन जो है ना 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी और आप लोगों को किसी भी लोशन की, मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फटकड़ी की और भी बहुत सारे इस्तेमाल हैं, जैसा कि हमारे गैर ज़रूरी बालों को रिमूव करने में भी ये बहुत ज़्यादा मददगार होती है और इसके अलावा भी हमारी स्किन को जो है ना पिगमेंटेशन ख़त्म करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। तो आप लोगों ने इस ट्रीटमेंट को ज़रूर ट्राई करना है। इसी के साथ चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो जी आप लोगों ने नोट किया होगा आजकल तो बहुत कम घरों में ही स्टील के बर्तन इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जिन घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि स्टील के बर्तन जो है ना इन पे से शाइन ख़त्म हो जाती है। जब हम इसे साबुन से धोते रहते हैं, काफ़ी अर्सा इस्तेमाल करते रहते हैं तो बिल्कुल इसके ऊपर से शाइन ख़त्म हो जाती है, मदम से लगते हैं, दिखने में खूबसूरत नहीं लगते और इसमें खाना खाने का भी हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं करता। पुराने पुराने से लगते हैं, ऐसा लगता है सदियों पुराने बर्तन पता नहीं कहाँ से उठ के आ गए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हल बता रही हूँ जिससे आप लोगों के बर्तन जो है ना चमक उठेंगे, शाइन आ जाएगी इसके ऊपर। तो इसके लिए आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने ले लेनी है टूथपेस्ट। वाइट वाली टूथपेस्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग दूसरी भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है, ये सारी चीज़ें ही हमारे घर में अवेलेबल होती हैं लेकिन हमें इसका यूज़ नहीं पता होता। तो आज के बाद आप लोगों ने इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है। तो थोड़ा सा मैंने जो है ना इसमें वाइट विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका शामिल किया है। सफ़ेद सिरके की जगह आप लोग इसमें लीमू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास लीमू है तो आप लोग वो इस्तेमाल करें, अगर वो नहीं है तो आप लोग सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल करें। सफ़ेद सिरके में आप लोग टूथपेस्ट मिक्स करें और इस पेस्ट से आप लोग अपने स्टील के बर्तनों को चमका सकते हैं। अच्छे तरीके से आप लोग इसके ऊपर मलें और मल लेने के बाद जो है ना आप लोग इसे छोड़ दें। तो इसके बाद आप लोग इसे सादे पानी से वॉश करें तो आप लोग देखेंगे कि आप लोगों के बर्तनों की जितनी भी शाइनिंग थी वो वापस आ जाएगी। आप लोगों को ऐसे लगेगा कि आप लोग अभी ही बाज़ार से ये बर्तन ख़रीद कर लाए हैं। तो ज़रूर आप लोगों ने इस टिप को ट्राई करना है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप लोगों के बर्तन भी ख़राब हो चुके थे, पुराने बर्तन आप लोगों के पास पड़े हुए हैं, तो उस पर आप लोग ये अप्लाई करके देखें तो आप लोग यकीन करें आप लोगों के बर्तन चमक उठेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर ना मेरे पास एक नई स्वेटर थी जिस पे ना जो कि मैंने बहुत कम यूज़ किया और उसके बाद इसकी ज़िप ख़राब हो गई, यानी कि वो ज़िप बंद तो हो जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई है। पता नहीं क्या हुआ इसे कि सही तरीके से बंद ही नहीं होती थी, इतनी अटक अटक के बंद होती है और खुलती है। तो इसको मैंने ठीक करने के लिए मुझे एक तरीका किसी ने बताया था जो कि मैंने यूज़ किया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा हार्ड हुई हुई है ज़िप। इसको अगर हम बाज़ार से ठीक करवाने के लिए लेके जाएँ ना तो वो भी अच्छे खासे पैसे ले लेंगे और नए स्वेटर जैसी ज़िप भी नई वाली नहीं लगती, वो अजीब तरह की ज़िप लगा देते हैं। तो इसको ठीक करने के लिए आप लोगों को बताती हूँ कि हमने किस चीज़ को यूज़ करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ले लेना है नेल कटर। नेल कटर तो हमारे घर में मौजूद होता ही है। तो नेल कटर से हम लोग ख़राब ज़िप को किस तरह से ठीक कर सकते हैं वो भी आगे चल के मैं आप लोगों को बताती हूँ।
तो ना अक्सर ज़िप हार्ड हो जाए या ख़राब हो जाए तो इसकी मेन रीज़न ये होती है कि जो इसके ये ज़िप के ये दंदान होते हैं ना, ये ख़राब हो जाते हैं या ये टूट जाते हैं या फिर ये जो है ना मुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िप सही से बंद नहीं हो रही होती। तो आप लोगों ने सिंपली करना ये है कि आप लोगों ने नेल कटर लेकर ना तो इसके जो दंदान जहाँ से जिस जगह से आप लोगों की ज़िप अटक रही हो ना, वहाँ पर आप लोगों ने इसको नेल कटर से बहुत ज़ोर से दबाना है। अब दबाने से होगा ये कि अपनी शेप में ये वापस आ जाएंगे, एक लाइन में आ जाएंगे, और जिसकी वजह से ना तो जी नेल कटर से अगर आप लोग इस तरह से इसे दबाएंगे तो उसके बाद अब मैं आप लोगों को ज़िप लगा के इसका लाइव रिज़ल्ट दिखाती हूँ। पहले भी मैंने आप लोगों के सामने ही ये ज़िप बंद की थी और आप लोगों ने देखा कितनी मुश्किल से ये बंद हुई थी, और अब आप लोग देख लें वाज़िया फ़र्क है, ये फ़ौरन से बंद हो रही है। तो ये छोटी छोटी टिप्स और आइडियाज़ होते हैं जिससे अगर हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो आप लोगों ने भी इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरी तो ये नई स्वेटर जब ये ठीक हो गई ना इसकी ज़िप, मैं तो खुश ही हो गई, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब ये बेकार हो गई, अब मुझे इसकी ज़िप ठीक करवानी पड़ेगी। तो आप लोग इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। वैसलीन जो है ना हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, हमारी स्किन के लिए और हमारे हाथों पाँवों के लिए। लेकिन ना एक चीज़ ये है कि लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि इसे अपनी स्किन पर, अपने फेस पर डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। हाल ही वैसलीन को उठाया और अपने फेस पर अप्लाई कर लिया, जो कि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इससे आप लोगों की स्किन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। बहुत ज़्यादा ऑयली है ना, तो इससे आप लोगों को ब्लैक हेड्स हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप लोगों को पिंपल्स वगैरह का, एक्ने का प्रॉब्लम हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा ऑयली होती है। तो आप लोगों ने कभी भी ये गलती नहीं करनी कि आप लोग वैसलीन को इस तरह से यूज़ करने लग जाएं। आप लोगों ने जब भी अपने फेस पर, स्किन पर वैसलीन को यूज़ करना हो ना, तो इसके लिए आप लोगों ने हमेशा क्या करना है कि आप लोगों ने एलोवेरा जेल ले लेना है, और आप लोगों ने एलोवेरा जेल में जो है ना वैसलीन को मिक्स करके अपनी स्किन पर अप्लाई कर लेना है। अगर एलोवेरा जेल नहीं है तो कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लें, कोई भी क्रीम ले लें। इवन आप लोग जो है ना फ्रेश मिल्क के ऊपर से जो क्रीम उतरती है आप लोग वो ले सकते हैं। तो आज के बाद आप लोगों ने कभी भी वैसलीन को डायरेक्ट अपनी स्किन पर अप्लाई नहीं करना। जब भी अप्लाई करना हो तो वैसलीन में आप लोगों ने एलोवेरा जेल ज़रूर शामिल करना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसका रिज़ल्ट 110% मिलेगा। तो ज़रूर इस टिप को ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। सर्दियों में आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी कि अक्सर हमारे सर में बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है, सिकरी हो जाती है। हम लोग चाहे जितना मर्ज़ी जो है ना शैम्पू अच्छा लगा लें, या फिर हम लोग सोचते हैं जी तेल लगाने से हमारे सर में खुश्की ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि सर्दियों में ना एक बहुत बड़ी गलती हम ये कर रहे होते हैं कि हम लोग ना अपने बालों को गर्म पानी से धोना शुरू कर देते हैं। अब गर्म पानी से धोने से हमारे बालों में खुश्की मज़ीद बढ़ जाती है, कम होने की बजाय। और ये गलती आप लोग कभी मत किया करें। आप लोग हमेशा अपने बालों को टैप वाटर से वॉश किया करें। सर्दियों में भी गर्म पानी जो है ना, आप इससे आप लोगों की स्कैल्प बिल्कुल ख़राब हो जाती है, आप लोगों के बालों की जड़ें कमज़ोर होती हैं और हेयर फॉल जो है ना मज़ीद बढ़ जाता है। ठीक है, एक तो आप लोगों ने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक रेमेडी बता रही हूँ, जिसमें आप लोगों ने क्या करना है कि एक अदर डिस्प्रिन की गोली, ठीक है, इसको आप लोगों ने एक बाउल में डालकर तो अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसे पीस लेना है। आसानी से जो है ना चम्मच से ही प्रेस करेंगे तो ये पीस सकते हैं आप लोग। और इसके बाद आप लोगों ने इसमें डाल लेना है सरसों का तेल, 1 से 1.5 चम्मच सरसों के तेल के अलावा आप लोग इसमें नारियल का तेल या फिर बादाम का तेल, और उसके अलावा रोगने ज़ैतून या फिर इस तरह की कोई भी तेल जो भी आप लोग बालों पे लगाना चाहें ना, वो आप लोग इसमें शामिल कर लें। वरना आप लोग तारा मीरा का तेल भी अगर इसमें शामिल कर सकते हैं तो वो कर लें, ठीक है। और इसके बाद आप लोगों ने इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब जो है ना कच्चा दूध डालना है। कच्चा दूध भी हमारे बालों की खुश्की को ख़त्म करता है। दूध की बजाय आप लोग दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दही को मैंने शामिल इसलिए नहीं किया कि वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, और फिर जब आप लोग उसे यूज़ करते हैं ना तो आप लोगों को नज़ला ज़ुकाम वगैरह लग सकता है, स्पेशली सर्दियों में। तो आप लोग इसमें दूध शामिल कर लें और उसके बाद आप लोग इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद आप लोगों ने इसे अपने गीले बालों में अप्लाई करना है और 15-20 मिनट के लिए आप लोग इसे लगा रहने दें। और उसके बाद आप लोग नॉर्मल जिस भी शैम्पू से अपने बालों को धोते हैं तो आप लोग उससे धो लें। तो इंशाल्लाह आप लोगों के बालों से खुश्की सिकरी तो ख़त्म होगी, उसके साथ साथ आपके बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, और इसके साथ साथ जितना भी हेयर फॉल है ना वो रुक जाएगा। एक चीज़ और बता दूँ, आप लोग अपने बालों में मज़ीद अच्छी शाइनिंग के लिए इसमें लेमन को भी ऐड कर सकते हैं। इससे आप लोगों के बालों को मज़ीद अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और दिखने में बहुत ज़्यादा शाइनी लगेंगे। बहुत सारे लोग जो है ना शाइनिंग के लिए भी बालों में तरह तरह की चीज़ें लगाते हैं, तो इस चीज़ को अगर आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब चलते हैं जी अपनी लास्ट और सबसे ज़्यादा स्पेशल टिप की तरफ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि हमारे घर में जो छुरियाँ होती हैं, पीलर होती हैं, अब वो भी बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, ठीक है। एक बहुत छोटी सी छुरी भी आप लोग ख़रीदने जाएँ ना 300 से 400 रुपये से कम नहीं मिलती। और छुरियाँ जो हैं जब हम यूज़ करते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो आज मैं
आप लोगों को बताऊँगी बहुत ही आसान तरीका, जिससे आप लोग छुरियों को घर में ही तेज़ कर सकते हैं, वो भी बग़ैर पैसों के। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, जब भी आप लोगों के पास छुरियाँ हों, पीलर हों और ये काम करना छोड़ दें, यानी कि इससे चीज़ें अच्छे तरीके से ना कट रही हों, ये तेज़ ना रहें, तो आप लोगों ने कभी भी इसे बाज़ार नहीं लेकर जाना ठीक करवाने के लिए। आप लोगों ने इसे घर में ही ठीक करना है। वो किस तरह भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो जी आप लोगों ने छोटा-सा काम ये करना है कि जो लहसुन अदरक ग्रेट करने वाला ग्रेटर होता है ना हमारे पास, जिससे हम लोग लहसुन अदरक आलू वगैरह ग्रेट करते हैं, टमाटर वगैरह, वो तो हर घर में ही मौजूद होता है, हर किचन में जो है ना पड़ा ही होता है। हम इसे सिर्फ ग्रेटर को लहसुन अदरक ग्रेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और अक्सर लोग तो अब इसे यूज़ ही नहीं करते, किचन में पड़ा रहता है। लहसुन अदरक को भी जो है ना वो डब्बी में ही पीस लेते हैं। तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं छुरियों को तेज़ करने के लिए। ये कटर जो है, ये पीलर जो है, इतना ज़्यादा सॉरी ग्रेटर जो है बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, और इससे आप लोगों की ख़राब छुरियाँ फ़ौरन से ठीक हो सकती हैं। वो किस तरह मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो जो इसकी कटर वाली साइड होती है, इसमें आप लोगों ने छुरी को डालकर इस तरह से रगड़ना है, तो आप लोग देखेंगे कि ये छुरी की धार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। इसी तरह से आप लोग पीलर को भी इसकी मदद से सही कर सकते हैं, वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। तो छुरी इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी ना मेरी, कि आप लोगों की सोच है, आप लोग इसी तरह से जो है ना घर में ही इन छोटी-छोटी टिप्स को यूज़ करके अपनी डेली लाइफ़ को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। अब इसकी जो नीचे वाली साइड थी ना छोटी वाली, इससे जो है मैं पीलर को भी तेज़ कर रही हूँ। तो आप लोगों ने भी इस टिप को ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आज की वीडियो में से आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।